हम अभी माता को कह दे मुंह से निकल जाएगा। हम मान रहे हैं आपको 70 साल में पूरा कांग्रेस ने लूट लिया, हम भी मान रहे हैं लूट लिया। साली भ्रष्ट थी, कमीनी थी, ये यहाँ से गड़बड़ा गए हैं। इनको भाजपा वालों को ले जाना चाहिए, कहीं भर्ती कराना चाहिए। तो ये 10-15 मिनट ऊपर नीचे देखे, भगवान है ना, ऊपर देखे होंगे जन्म कुंडली, तो तुम 22 आदमी को अमीर कर दो, बाकी सबको गरीब कर दो, ये अच्छा तुमको दिख रहा है। अग्निवीर योजना में अब तक आपको नहीं मालूम 6 शहीद हो चुके हैं। मेरी चांद और मेरा ही जूता, खाली मोदी जी का काम है उतार के मार देना। तो राइफल डाल के इसलिए भागेगा जल्दी कि भाई 3 साल के लिए क्यों मर जाएं। और अंध भक्तों की बात मत करो, उनको तो गुप्त रोग हो गया है। मोदी के पसीना 3 लड़कों ने निकाल दिया। अरे भैया कम कैसे हो गए, साले मीडिया ने नहीं दिखाया। क्या लग रहा है इस बार पटना में किसका माहौल? पटना में माहौल नहीं, देश के माहौल की बात पूछो। चलिए देश का ही बता दीजिए। देश में क्या मोदी जी 400 पार कर रहे हैं? नहीं, 400 पार तो नहीं, 150 पार हो जाए तो मोदी जी अब भगवान हो गए हैं। आप 150 की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले अमित शाह ने बोला है कि हम ऑलरेडी 350 क्रॉस कर गए। वो तो को ये 650 नहीं बोल दिए। अच्छा, उस सब इस समय यहाँ से मोदी जी के भाषण देखे हो, प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण होता है। यहाँ पे क्या बोल के गए हैं कि मुजरा करेंगी। अच्छा। जो विपक्ष में जो लेडीजें हैं वो मुजरा करने के लिए हैं। अच्छा। आप बताइए ना, तुम्हारी पार्टी में लेडीजें स्मृति ईरानी है मुजरा करती हैं, आप देखते होंगे बैठ के। अच्छा, ये जो शब्द मुजरा का प्रयोग किए आपको बुरा लगा है? अरे क्यों नहीं भाई, एक बात बताइए, आपकी लेडी मेरी लेडी, हम ठीक है, मेरी पार्टी में कोई लेडीज है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो मेरे घर की लेडी हुई है या मुजरा करेगी? अरे मुजरा मुंह से निकल गया। अरे कैसे निकल गया भाई, एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाएगा? हम अभी माता उनको कह दे मुंह से निकल जाएगा। आप ऐसी बात कर रहे हैं। गंदा शब्द का अरे गंदा उससे गंदा शब्द तो नहीं ना है। एक लेडी मुजरा कर रहे हैं मतलब सब वैश्या मुजरा करती है, ये सब वैश्या लग रही है उनको। अच्छा। आप ऐसी बात कर रहे हैं उनको, ये प्रधानमंत्री हैं देश के हमारे। कभी भैंस बिक जाएगी, कभी मंगलसूत्र चला जाएगा, तो कभी जिनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं आपकी सब में सरकार, उनकी नसबंदी करवा दो ना। अच्छा, कौन करवाएगा? ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी चौतरफा सरकार है, तो उनकी सालों की पकड़ के नसबंदी करवा दो ना। आपको लग रहा है ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, कहीं ज्यादा बच्चे तो कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान। अब ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम देश के नागरिक हैं। और जो हम यहाँ चूतर यहाँ पे रगड़ रहे हैं, ये पिछवाड़ा रोड पे, ये हमको दिख गया है और कुछ नहीं। आदमी को यहाँ चाहिए ये, और ये नेतागिरी नहीं चाहिए, समझ में आया? अभी कुछ नहीं, बहुत हो चुका है। ठीक है, हम मान रहे हैं आपको 70 साल में पूरा कांग्रेस ने लूट लिया, हम भी मान रहे हैं लूट लिया। साली भ्रष्ट थी, कमीनी थी, जनता ने हटा दिया, आपको उम्मीदों के साथ लाया, आपने क्या किया? आप कांग्रेस जहाँ पे थी 5 किलो राशन दिए गरीब को। 5 किलो राशन छोड़िए ना, 5 किलो राशन में उनके नेता क्या कह रहे हैं? 80 करोड़ जनता को आप दे रहे हैं और अपमान भी कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री खिला रहे हैं। आप अपमान नहीं कर रहे हैं। आप हमको एक बात, आप हमको चाय पिला दीजिएगा, यहाँ भरे समाज में हल्ला मचाइएगा कि हम इनको चाय पिलाए हैं। आप ही बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री, खिलाएगा कौन? लूटेंगे आप, भुखमरी पे हम जाएंगे तो खिलाएगा कौन? बगल वाला खिला देगा क्या? आप क्यों खिलाए? आपने तो हराम की वो आदत लगा दी है। 5 किलो राशन दिया, सिलेंडर पे कितने वसूल लिए, राशन सिकेगा कहाँ? आप बताइए ना हमको, कहाँ सिकेगा? 100 का राशन दिया, 600 वसूल लिए, 500 चल गए ना। आप कह रहे हैं कि हम राशन फ्री दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल कहाँ चला गया? चलिए, बड़ा आदमी है, कार चला रहा है, अच्छी बात है। किसान से पूछो जाके, जो खेत में पानी लगाएगा, डीजल डालेगा, उससे पूछो जाके। वो कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाए। अरे राम मंदिर, राम को देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा कि हम भगवान के अवतार हैं। आपको मालूम है, जब आप भगवान के अवतार हैं तो कुत्ते की तरह इधर उधर क्यों मारे घूम रहे हैं? वहां पे बैठिए ना, वहीं से बटन दबाइए। श्री रामचंद्र जी कहीं या श्री कृष्ण जी कहीं गए, सब तो उन्हीं के पास आए, उन्होंने पास बुला के मार दिए। आप क्यों भटक रहे हैं? भगवान, आप राम का अवतार दे रहे हैं, ये यहाँ से गड़बड़ा गए हैं। इनको भाजपा वालों को ले जाना चाहिए, कहीं भर्ती कराना चाहिए। अब कहीं जगह नहीं मिले तो हमको लग रहा कांके बहुत सही जगह है। लेकिन जनता फिर भी तो मोदी जी को वोट दे रही है ना। पिछली बार 40 में से 39 सीट दी है मोदी जी, कोई एनडीए गठबंधन। अब एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं, सब जनता जान रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो जेल चले गए। कल आप बयान परसों क्या देके गए कि जिस दिन वोट खत्म होगा तेजस्वी तैयार रहे जेल जाने के लिए, आप गारंटी देके गए हैं। तो आप भेजिएगा, आप अगर करप्शन कीजिएगा तो जेल जाइएगा। मेरी बात सुनिए, फिर ये कानून काहे के लिए बनाया गया? आप एक पुलिस की बैन ले लीजिए, 4 सिपाही ले लीजिए, जो गुंडा उंडा दिखे उसको पकड़ के बैन में डालिए और जेल में ठूस दीजिए। ये सब दुनिया का इतना कानून, जज दुनिया के बैठे हैं, ले रहे हैं माल, जनताओं से ले रहे हैं और सरकारों से ले रहे हैं, काहे के लिए? इनकी जरूरत क्या है? आप पुलिस की बैनें रखिए
पुलिस रखिए, 4 डंडे मारिए और उनको रखिए, जेल में डाल दीजिए जाके। आप ही सब करेंगे तो ये कानून काय के लिए है? आप गारंटी दे गए कि तेजस्वी जेल चले जाएंगे। आप कौन होते गारंटी देने वाले? भाई कानून ना होगा। एक बात बताइए, आप कोर्ट, अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आपको डरने की क्या जरूरत? अरे तो डरने की चोरी कहाँ से किया होगा? जब 5 साल का बच्चा था चोरी किया करा होगा। उसके बाप को आप पूछ तो चोर बना तो रहे, उसका बाप है चोर। अभी आप अपने बच्चे को गुब्बारा कहीं से ला के दे दीजिए, आप चोरी करके लाए, बच्चा नहीं जानेगा कि वो बाप कहाँ से लाया है। अच्छा, तो फिर तेजस्वी चोर हो गए। आप बाप को लिए तो घूमते रहे, बाप चोर है उसको लिए तो घूमते रहे, जिंदगी भर जेल में सड़ा दिया। चोरी बाप ने की है ना, तो बाप को लिए घूम रहे, बच्चों का क्या दोष है? अच्छा, एक सवाल सर, ऐसा एक काम नहीं है जो मोदी जी ने बिहार के लिए इन 10 सालों में किया हो? कुछ नहीं किया। अभी इन्होंने अपने पत्रकार से क्या बोला कि हम भगवान हैं। दूसरा उसने पूछा कि सर एक बात बताइए, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, ऐसा क्यों? तो ये 10-15 मिनट ऊपर नीचे देखे, भगवान है ना, ऊपर देखे होंगे जन्म कुंडली पूरा भारत की। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? क्या हम सबको गरीब कर दें? तो तुम 22 आदमी को अमीर कर दो, बाकी सबको गरीब कर दो, ये अच्छा तुमको दिख रहा है? आपको ये कहना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे सबको बराबर करने की। अगर आप प्रधानमंत्री थे तो संतुष्टिजनक जवाब तो ये न था। आपने ये कह दिया कि हम सबको गरीब कर दें। रोजगार के लिए बात हो रही है, तो रोजगार में मोदी जी ने अग्निवीर योजना ला के युवाओं को नौकरी तो दिया ना। सुनिए ना, अग्निवीर योजना में अब तक आपको नहीं मालूम है 6 शहीद हो चुके हैं। अग्निवीर में हम लग गए, 1 साल हमको शादी में लग जाएगा, लड़की वाला को पता लग जाएगा ये अग्निवीर में लगा है, वो सोचेगा भाई 4 साल के बाद तो पैदल हो जाएगा, और मारा गया तो मेरी बेटी 3 साल में विधवा हो जाएगी। तो ब्याह नहीं हो रहा है अग्निवीर वाले का। 25 लाख रुपया तो दे रहे हैं। अरे 25 लाख क्यों दे रहा है? 12 लाख रुपया दे रहा है। आप भी झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो सैलरी से कट के आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। वो हमारा ही पैसा ना है, मेरी चांद और मेरा ही जूता। खाली मोदी जी का काम है उतार के मार देना। देखिए आर्मी वाले की 2 साल की, उसकी तो पूरा जीवन ट्रेनिंग होती रहती है। आप 6 साल की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिएगा, उसको राइफल पकड़ा दीजिएगा और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिएगा। जिसने पूरे जीवन ट्रेनिंग की है वो तो मरा जा रहा है, तो या तो ये राइफल डाल के भागेगा और नहीं तो मरा जाएगा। तो राइफल डाल के इसलिए भागेगा जल्दी कि भाई 3 साल के लिए क्यों मर जाए, पूरे जीवन की हो, कुछ बच्चों को मिले, परिवार को, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी कर गए हैं कि डेड बॉडी आएगी, इतना पैसा मिलेगा परिवार को सब, या तो ऐसा हो तब भी मर जाए, ठीक है चलो माँ बाप खुशी रहेंगे, हैं वो भी नहीं है तो हम भागेंगे। जब मेरी बात सुनिए, भागेंगे तो हम जिसको रोकने के लिए खड़ेंगे वो क्या करेगा? वो तो हमारे दिल्ली में ना आएगा। आप बताइए। अच्छा, लेकिन आप इतना मोदी जी का कमियां गिना रहे हैं, लेकिन आप तो ये चीज मानिएगा ना कि मोदी जी के कार्यकाल में आतंकवादी हमले कम हुए हैं, अरे करप्शन कम हुआ। अरे भैया कम कैसे हो गए? साले मीडिया ने नहीं दिखाया। आप फीता लेके जाइए कांग्रेस के जमाने से अभी भी आप हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में नाप लीजिए जाके कि चाइना कितना अंदर आया है। ये मीडिया नहीं दिखा रहे तो हमारा क्या दोष है? आप नाप लीजिए जाके। मीडिया नहीं दिखा रही तो आपको पता कैसे चल गया? अरे पता, ये देश की जनता है। मोदी जी अंदर बैठ के माँ मरी उसको देखने के लिए लेडीज से मेकअप कराते हैं, जनता वो भी पता कर लेती है। आप ही लोग दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते, लेकिन आप दिखाते हैं, जनता सब पता कर लेती है। ये जनता, ये उस समय की जनता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जो वैकल्पिक व्यवस्था है, आदमी जैसे पैदा होता हम वैसे पैदा ही नहीं हुए हैं, सीता जी की तरह घड़ा से निकले हो का बोलिएगा। एक देश के प्रधानमंत्री को, जो हमारी सम्माननीय कुर्सी है, हमको भी बुरा लग रहा है, बोलना पड़ रहा है उस कुर्सी के लिए जिससे मेरा सम्मान, मेरे देश की इज्जत, मेरे देश की जनता, मेरे देश की बहन बेटियां, मतलब मेरा पूरा देश सब जुड़ा है। उस कुर्सी से बैठ के आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। मोदी जी को बाय बाय टाटा और भगवान आपको खुश रखे। इस देश की कुर्सी पे आप कभी मत आइएगा। और अंध भक्तों की बात मत करो, उनको तो गुप्त रोग हो गया है। देखिए गुप्त रोग का मतलब है कि गुप्त रोग हो जाता है, आदमी बता नहीं पाता है किसी को। दिक्कत तो उनको भी है, खुजलाते रहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। कि कुछ भी हो, मोदी के पसीना 3 लड़कों ने निकाल दिया, अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी ने ऊपर से और नीचे से भी पसीना निकाल दिया। गैड़े का भी, उसका, स्मृति ईरानी का भी, 3 ही नेता हैं, मोदी, अमित शाह, और तीसरे नंबर पे स्मृति ईरानी आती है। कि लग रहा है मंदिर 4 महीने पहले ज्यादा बन गया, जल्दी बन गया और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। आप अयोध्या में जाके पता कर लीजिएगा। अगर मोदी जी अयोध्या फैजाबाद से जीत जाए तो समझ लेना रामचंद्र जी आ गए। आप क्या कह रहे हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं? भगवान राम को दशरथ जी भी नहीं लाए थे, आप क्या लाइएगा? आपको भगवान राम लाए हैं।
भाई साहब ने मोदी जी के ऊपर काफी मतलब कटाक्ष कर दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।